हेलो गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। आज का सेशन बहुत ही झकास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम बता देते हैं आपको कि क्लास 12th के फिजिक्स का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। वो चाहे हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम, जो भी स्टूडेंट है आप लोग अंत तक देखिएगा। बहुत ही झक्कास और कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा लास्ट तक, और बहुत ही मज़े से प्रैक्टिस करना है। लाइव चैट में लगातार आप लोग कमेंट करते चलना, बहुत ही झक्कास सेशन है। तो चलो शुरू करते हैं। फिर फटाफट से आप सबको लाइव चैट में एक्टिव हो जाना, क्वेश्चन देखना और उसके बाद क्या उसका आंसर होगा आप बताते चलना, उसके बाद हम भी यहाँ से बताएंगे। चलो तो फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को। आप सब फटाफट से जुड़ जाओ, जितना जल्दी हो आप सब से जुड़ जाओ, आप सब जल्दी से जुड़ जाओ। झकास सेशन है आज का। चलो ले चले तुम्हें, फटाफट से जल्दी जल्दी आ जाओ साथियों। चलो फटाफट से अब शुरू करते हैं। आज सबसे पहला क्वेश्चन जो है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या, ये पूछा जा रहा है। विद्युतशीलता का यानी कि द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी बताना है हमें। क्या होगा परमिटिविटी मतलब क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट का हमें बताना है। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा, आपको पता है एप्सिलॉन नॉट जो होता है 1/k के बराबर हो जाता है। सिंपली सा चीज़ है, क्योंकि आपको एफ बराबर फार्मूला होता है ना, k Q1 Q2 अपॉन R² होता है ना, आप जानते हो ये चीज़। तो k का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको एप्सिलॉन नॉट ही तो निकालना है ना, और 4 तो कांस्टेंट है, तो फाइनली यहाँ से ये क्या हो जाएगा 1/k हो जाएगा, 1/k। तो k का जो यूनिट होगा हम उसका इन्वर्स कर देंगे। तो सिंपल सा चीज़ है, k का यूनिट आपको पता है क्या होता है। k का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, यही नहीं होता है। अब हमें एप्सिलॉन नॉट का निकालना है, तो इसका इन्वर्स कर देंगे, न्यूटन इन्वर्स हो जाएगा, मीटर स्क्वायर है तो -2 हो जाएगा, कूलम्ब है -2 तो +2 हो जाएगा। यानी कि फाइनली हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बच्चों ने लगाया 1 का ए, वेरी गुड, सही चीज़ है। एम फॉर मीटर, ध्यान रखना यहाँ पे मीटर है एम, ठीक है ना। विद्युतशीलता परमिटिविटी का पूछा जा रहा है, ओके, तो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर, कि किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उनमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। पूछा जा रहा है कि 1 कूलम में फाइनली कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यही पूछा जा रहा है जनरली, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए, वही चीज़ है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट टू हैव अ कॉपलिंग चार्ज ऑन एन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट विल बी। तो सिंपल सा चीज़ है, आपको पता है 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, यही चीज़ हमें बताना है। निकालना भी आप जानते हो, या फिर अगर नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। ये हो जाएगा राइट, ऑप्शन ए राइट होगा। और मैं आपको बता दूं कैसे निकाला जाता है। जो देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम में पूछा जा रहा है, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको सोल्यूशन कर देखो, इतना आ जाएगा, ए हो जाएगा। दूसरा का ऑप्शन ए, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, झक्कास, क्या बात है। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया। तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी। आर दूरी से विलग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल किसके समानुपाती होगा। द फोर्स अप्लाइड बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड बाई आर इज प्रोपोर्शनल टू, किसके बराबर होगा, एफ जो है, एफ का फॉर्मूला आपको पता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², यही नहीं होता जी। तो ये एफ जो है फाइनली 1/R², और 1/R² का मतलब डी, वेरी गुड, तीसरा का ऑप्शन डी होगा, तीसरा का ऑप्शन डी। फटाफट से सब कोई लाइव चैट में कमेंट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस डबल, मतलब कि डिस्टेंस बढ़ा देना है, तो उसका एफ क्या होगा। एफ बराबर क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। तो दुगना कर देना है तो 2R का स्क्वायर 4R² हो जाएगा ना। तो यानी कि एफ बराबर 1/4 बाहर निकाल लेंगे, नया वाला जो एफ होगा इसके बराबर आ जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा ना, 1/4 टाइम्स। सिंपल सा है, कैसे आप निकाल सकते हो, इजीली आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट
नया वाला जब दुगुना करना है तो Q1 Q2 R की जगह पे अब तो 2R रखेंगे ना, तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो 1/4 साइड में आ जाएगा ना, वही चीज़ है। तो 4 का C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो कि विद्युत क्षेत्र E है, विभव V है, उसके बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वोल्टेज। तो E बराबर -dV/dx, विभव प्रवणता हम जिसे कहते हैं, E बराबर -dV/dx, E और V में रिलेशनशिप। तो फाइनली ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ए। चूंकि माइनस है तो माइनस को भी इंपॉर्टेंस करना पड़ेगा, तो ए होगा 5 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज नॉट पॉसिबल टू एग्जिस्ट। मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन आपको पता है Q बराबर NE को फॉलो करता है, क्वांटम सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। N मल्टीपल होता है, नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना ऐसे करके। तो 1 गुना करोगे तो ये मिल जाएगा, 2 गुना करोगे तो 16 दूनी के 32 ये मिल जाएगा, 4 गुना करोगे तो 64 वाला मिल जाएगा, पर 24 वाला तो नहीं मिलेगा, यानी कि 2.4 वाला तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, यानी इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ऑप्शन सी होगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक नंबर में होता है 1 2 3 4 ऐसे करके, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा हम क्या माप सकते हैं, फटाफट से अब बताओ, और लास्ट तक रहना, बहुत ही झकास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक के, ठीक है ना। ऐसे करके हम लोग कर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन होता है चार्ज, ई भी, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज हो गया क्यू, और ये भी, तो क्यू भी किसके बराबर होता है, चूँकि भी बराबर फार्मूला होता है W/Q, तो भी क्यू निकालोगे तो W के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, W। W मतलब वर्क, वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसके लिए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ध्यान रखना 7 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊर्जा के बराबर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है ना, ये पूछा जा रहा है। यानी कि द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, आर डिस्टेंस पर, आर डिफरेंट नहीं डिस्टेंस होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस पर जो विद्युत द्विध्रुव एक है आर दूरी पर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या होता है, ई बराबर आपको पता होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r3, ठीक है। तो ई जो है वो 1/r3 के प्रोपोर्शनल टू हो रहा है ना, 1/r3, तो 1/r3 हम जहाँ पे देखेंगे वही हमारा सही होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब डी हो जाएगा। अगला बात करते हैं साथियों 9 नंबर क्वेश्चन का। 9 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पूछा जा रहा है, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशन पूछा जा रहा है इसका 9 नंबर का। तो एप्सिलॉन नॉट जानते हो, आप निकाल सकते हो इसीलिए, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आपको पता होना चाहिए, है ना। तो यूनिट से आप बीमा भी निकाल सकते हो, निकालोगे तो बी आ जाएगा। 9 का राइट ऑप्शन बी आ जाएगा, निकाल के देख लेना सही, चूंकि याद भी हो चुका है आपको, 9 का बी हो जाएगा, 9 का बी निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई यूनिट क्या होता है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मतलब आपको पता होता है P बराबर Q × L कह सकते हैं। मतलब क्या कि चार्ज एक होना चाहिए और उसके बीच का डिस्टेंस होना चाहिए, तो Q मतलब कूलम्ब हो गया, क्योंकि चार्ज होता है ना Q, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है, और L डिस्टेंस है तो मीटर हो गया, कूलम्ब मीटर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 10 का ऑप्शन है कूलम्ब मीटर। क्वेश्चन नंबर 11, किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता किसके बराबर होती है। अपेक्षिक मतलब एप्सिलॉन आर जो होता है वो एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट, तो ये अपेक्षिक होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, लगातार प्रैक्टिस होना चाहिए, लगातार आप लोग लाइव चैट में बस पढ़ाई पे फोकस, और आप अपना आंसर देते रहो, सब कोई प्रैक्टिस करो, यही तो मज़ेदार चीज़ है। एक कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट पूछा जा रहा है, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट पूछा जा रहा है, जो कि एक CGS पद्धति वाला होता है, CGS यूनिट होता है चार्ज का, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं, जो कि 1 कूलम्ब में लगभग 3 × 10⁹ ESU होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ऑप्शन ए राइट है इसका। 12 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं 13 नंबर,
कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। हमें वेक्टर क्वांटिटी बताना है, कौन सा वेक्टर है। चार्ज स्केलर है, कैपेसिटेंस नहीं है वेक्टर। हाँ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो होगा भैया। ये क्या है, ये क्या है, सदिश राशि। आपने थ्योरी में भी पढ़ा भी होगा, स्केलर इंटू वेक्टर बराबर में क्या मिलता है, वेक्टर। वाह, 13 का सी हो जाएगा, आपने पढ़ा भी है। 14 नंबर सवाल कर है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा, पढ़े हो ना, 9 × 10 के पावर 9। अगर यूनिट की बात करेगा तो यूनिट भी लगा देना, बट यहाँ पे यूनिट नहीं है, लेकिन अगर यूनिट पूछे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, यूनिट लग जाएगा। वैल्यू तो यही होगा ना लगभग, तो 9 हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, बी। 14 का राइट ऑप्शन बी। अगला फटाफट से करते हैं 15 नंबर सवाल कि आवेश की विमा क्या होती है, डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो डायमेंशन की बात करें, क्यू बराबर फॉर्मूला होता है आई टी, तो आई टी बीमा भी हो जाता है, या फिर आई एम्पियर टी भी लिख सकते हो। तो आई टी या ए टी बात बराबर है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, लगातार आप लोग करते रहो, ठीक है ना, लगातार सब कोई। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का तो वैल्यू आपको पता है कि 9 × 10 के पावर 9 होता है, ठीक है। 9 × 10 के पावर क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। लेकिन एप्सिलॉन नॉट का पूछा जा रहा है तो ये कितना हो जाता है, 8.85 × 10⁻⁻12 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन ए राइट होगा। 17 नंबर, फास्ट तेजी से चलिए अगला आप देख रहे हो। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता क्या होती है। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विद इन चार्ज स्फेरिकल होलो कंडक्टर, मतलब कि होलो है मतलब कि खोखला है, तो बस सिंपल सा चीज़ है, अंदर की बात कर दिया, 0 कर देना है, 0, ठीक है ना। खोखला गोला के भीतर की बात करें 0 ही होगा, ऑप्शन बी। सब थ्योरी चीज़ें आप पढ़े भी होंगे, एक्सपेरिमेंट तो इसका क्या करना। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व मतलब कि सिग्मा बराबर करता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश होता है उसको हम कहते हैं पृष्ठ घनत्व। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल, एरिया हो गया क्षेत्रफल, क्यू हो गया चार्ज, यानी कि सिग्मा बराबर Q/A, ऑप्शन ए हो जाएगा। सिग्मा बराबर Q/A हो जाएगा आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व, जो कि एक ऑप्शन ए बराबर होगा, सही होगा इसका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ध्यान रखना है, ऑप्शन ए राइट है। 19 नंबर सवाल की अगर हम बात करते हैं, 19 नंबर कि आवेश के रैखिक घनत्व की बात कर रहे हैं। देखो, तो रैखिक घनत्व का मतलब क्या हो जाता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो रहता है उसको तो हम पृष्ठ घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पृष्ठ घनत्व। लेकिन हमें बताना होगा कि प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश होता है उसे हम कहते हैं रैखिक घनत्व। और इसका मात्रक चाहिए तो क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब, लंबाई का मात्रक मीटर, यानी कि कूलम्ब प्रति मीटर, यानी कि ऑप्शन डी राइट है। 19 का ऑप्शन डी सही होगा, 19 का ऑप्शन डी। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्या कर सकती है, काट सकती है या नहीं काट सकती, कभी नहीं काट सकती, किसी भी कंडीशन में वो नहीं काटती है, कभी भी नहीं काट सकती है, ऑप्शन बी। दो विद्युत बल रेखाएं साथियों कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती है, 20 का राइट ऑप्शन बी होगा। 20 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, 21 नंबर सवाल कि एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही बात आ गई ना, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब बराबर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 कूलम्ब बराबर निकालना हो तो हम बताए थे ना, कैलकुलेट कर लेना इसको, वो आंसर आपका मिल जाएगा 6.25 × 10⁻18, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन सी। 21 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। घबराए नहीं, पहले PDF भी इसका मिल जाएगा, टेलीग्राम पे PDF डाल दिया जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है साथियों। यदि कोई वस्तु धनावेशित है तो इसका तात्पर्य है कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या कमी है या वृद्धि है। देखिए, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, धनावेशित है, तो पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, धन आवेशित है तो कहीं ना कहीं निगेटिव उसमें कम है, तभी तो धन वालों की ज़्यादा संख्या बढ़ी। अगर ऋण आवेशित है इसका मतलब पॉजिटिव कम है, प्लस कम है तो माइनस ज़्यादा है, माइनस कम है तो प्लस ज़्यादा है। आपको कैसे सर, बिकॉज यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कह रहा है कि धन आवेशित है ऑलरेडी, तो धन आवेशित के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो कम है ना, तभी तो ये धन आवेशित हो रहा है ना। चलो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 22 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, ए हो जाएगा। घबराने को बिल्कुल नहीं, पढ़ाई में मस्ती करने को। 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। ये सब क्वेश्चन मतलब कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, पूछे जाने की बहुत संभावना भी रहती है और कई बार पूछे भी गए हैं। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक पूछ रहा है, तो आपको पता है ई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ई बराबर एफ बाई क्यू, यानी कि न्यूटन प्रति कूलम, तो एक यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद ई बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स भी होता है, डी वी बाई डी एक्स वोल्टेज बाई मीटर, वोल्ट बाई मीटर, तो ये दोनों ना हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर भी हो जाएगा और न्यूटन प्रति कूलम भी हो जाएगा, यानी 23 का दोनों होगा। क्या बात हो जाएगा, सी, ठीक है ना, सी, उपरोक्त दोनों, यानी कि बोथ ऑफ एबव, ध्यान रखना है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायु में स्थित एकांक धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है। ये चीज हमें बताना है साथियों। फटाफट से आप सब लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ द इंटायर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, ये पूछा जा रहा है। अच्छा, फ्लक्स पूछा जा रहा है ना, तो यानी कि फाई पूछा रहा है, सॉरी यार क्या बोलते हैं, फाई, हाँ, गॉस थ्योरम से आप पढ़े हो, फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू तो एकांक है, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, बी हो जाएगा ना, ऑप्शन बी, क्योंकि देखो एकांक धनावेश कर रहा है, एकांक मतलब 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो 1 हो जाएगा उसका वैल्यू, और बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, फाइनली करेक्ट ऑप्शन 24 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। स्पीड करते हैं, स्पीड। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आविष्ट चालक की सतह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो क्या होती है बताना है। द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। देखिए एक चार्ज कंडक्टर है, तो अगर हम उससे बिंदु से, किसी बिंदु से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर बात करते हैं तो वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि सतह के क्या होता है, लंबवत हो जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, सतह की लंबवत, ठीक है। 26 नंबर, 26, पढ़ाई पे फोकस। एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके बाद विद्युत क्षेत्र क्या होगा। देखिए जो सिग्मा है वो क्षेत्र घनत्व कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कहते हैं, तो उसके समीप या उसके पास विद्युत क्षेत्र का वैल्यू क्या होगा, ये चीज पूछा जा रहा है। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, पढ़े भी हो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग में ये चीज आपको बताया गया होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 27 नंबर, कहीं नहीं जाने को, अंत तक रहना है क्योंकि सेशन बहुत ही झकास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम, तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा, विद्युत फ्लक्स निकालना है ना, तो विद्युत फ्लक्स का मतलब आपको पता है, फाई पूछा जा रहा है, ई इंटू ए होता है ना, ई का मतलब क्या हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और एरिया हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाता है 9 गुना 10 के पावर 9 हो जाता है। चार्ज क्यू का वैल्यू 10 माइक्रोकूलम है, तो 10 गुना 10 के पावर -6 हो जाता है, कर दोगे तो, और ये इंटू में 4 पाई भी है। अब कर दो तो 9 चौक के 36 पाई आ गया, 9 में से 6 - 5, 5 घटा 4, यानी कि बी आ जाएगा, बी आ जाएगा भैया, बी आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना यहाँ से, इसको फाइनली आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हो। 27 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। हम तुम्हारे हैं, गॉस थ्योरम बताना है। गॉस क्या होता है, गॉस थ्योरम, फाई बराबर टोटल इनक्लोज चार्ज जो रहता है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है ना, यानी कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है, टोटल चार्ज, सतह के अंदर जो भी जितना भी चार्ज है वो चार्ज क्यू हो गया बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फाइनली फाई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला बात करते हैं हम 29 नंबर क्वेश्चन पे। जल्दी साथियों, टाइम किल नहीं करना है। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ के अंदर की बात कर दिया तो बस भैया 0 याद रख लेना है। अंदर बात चला गया तो बस कहानी रिजल्ट 0 होगा, बात अंदर गई तो रिजल्ट 0। बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा भैया, अंदर की बात आ गई, 0 0 0, ऑप्शन डी, राइट ऑप्शन डी। क्या कमाल कर दिया आप सबने, बहुत बढ़िया, बहुत ही झकास। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, निकाले हो, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है, ये निकाला गया ना। ये आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में आपने ये चीज पढ़ा होगा। 30 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। जल्दी 31, डिबाई किसका मात्रक होता है, डिबाई किसका मात्रक होता है, डिबाई किसका मात्रक होता है साथियों, डिबाई इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, ध्यान रखना है।
यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उसकी का मात्रक होता है डी/, यानी कि कूलम्ब मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन सी कूलम्ब मीटर भी होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कूलम्ब मीटर भी होता है, ध्यान रखना है। 31 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला 32 नंबर सवाल कि कूलम्ब का प्रमेय क्या है। देखिए आपने पढ़ा होगा गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन में, तो आप निकाले भी होंगे। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन के बाद ये निकलता है Q बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। 32 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आता है, क्या आता है साथियों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो ले चले तुम्हें, ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ध्यान रखना है। ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ए फॉर इलाहाबाद। अगला विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा। विद्युत फ्लक्स की बात की जा रही है साथियों, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक निकालोगे ना, तो सिंपल सा मैं बताऊं, फाई बराबर ई इंटू ए होता है। ई का मतलब हो जाता है न्यूटन प्रति कूलम्ब, और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। तो देखो ये ऑप्शन सी आ गया, ठीक है। ई का मतलब एक और होता है वोल्ट प्रति मीटर, और मीटर स्क्वायर रख दोगे तो वोल्ट मीटर आ जाएगा, यानी कि बी भी हो जाएगा। यानी बी भी होगा और सी भी होगा, उपरोक्त बी और सी, यानी कि राइट यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, डी हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अगला बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को भैया विक्षेपित किया गया है, मतलब कि डिफ्लेक्शन हो रहा है किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो डाइपोल जब डिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसको करने के लिए जो वर्क डन हो रहा है वो कितना होगा, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। ये चीज आपको पता होना चाहिए, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। 34 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। आपने पढ़ा होगा, निकाला भी गया होगा, व्यंजक है ये। अब करें कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया मैक्सिमम कार्य क्या होगा। तो मैक्सिमम का मतलब थीटा 180, उसी फॉर्मूला में W बराबर PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है, तो मैक्सिमम का मतलब होता है थीटा 180 डिग्री। 1 माइनस कॉस 180 डिग्री का मान कितना हो जाता है, -1 रख दोगे यहाँ पे, तो -1 और ये माइनस मिल करके प्लस, यानी कि फाइनली 1 + 1 2 PE आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 PE, ऑप्शन ए। 35 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन भी करते चल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 36 कह रहा है कि विद्युतीय द्विध्रुव की अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय और निरक्षीय में निकालिए, एक्सियल और नॉन एक्सियल में निकालोगे तो अक्षीय वाला अगर रखोगे तीव्रता तो ऊपर 2/1 के रेशियो में आता है। बाकी सब टर्म्स कट जाते हैं, केवल 2 और 1 बच जाता है भैया। तो 36 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 37 नंबर सवाल कि विद्युत निम्नलिखित में कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक पूछा जा रहा है, न्यूटन प्रति कूलम भी, वोल्ट प्रति मीटर भी हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 37 का ऑप्शन सी। 38 नंबर की बात करें कि कौन विभव प्रवणता है। विभव प्रवणता, ओहो ये इसका इंग्लिश नहीं है, विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा जा रहा है भैया, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो E बराबर जो होता है वो -dB/dx, तो dV/dx को तो कहते हैं dV बटा में dx, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए राइट, ए फॉर इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 39, जल्दी जल्दी लगातार सब कोई बने रहो प्रैक्टिस में, नाम के चक्कर में मत पड़ना भैया, क्योंकि समय को भी ध्यान हम रख रहे हैं और भी क्लासेज है ना। विद्युत धारिता का मात्रक, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, विद्युत धारिता फैराड होता है ना, एफ फैराड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन राइट, सी फॉर चेन्नई, सी फॉर चेन्नई सही होगा। 40 नंबर सवाल, 1 माइक्रोफैराड में कितना फैराड होता है भैया। 1 माइक्रोफैराड में पूछा जा रहा है, 1 माइक्रोफैराड इक्वल टू 10⁻⁻6 फैराड होता है, ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए राइट है। ध्यान रखना है, ऑप्शन ए 40 का सही जवाब ए हो जाएगा। अगला बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की। 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि 1 पिको फैराड बराबर कितना फैराड होता है, तो 10⁻⁻12 हो जाएगा ना। 41 का सही जवाब डी हो जाएगा। माइक्रो पूछे तो -6, पिको पूछे तो -12, ऑप्शन डी। 42 नंबर सवाल कह रहा है कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता क्या होगी। धारिता गोलीय चालक की होती है C बराबर 4πε0r। इसका वैल्यू रख देते हो तो 1/9 इंटू 10⁻⁹ इंटू r का वैल्यू 9 किलोमीटर है, यानी कि मीटर में बदल देना इसको,
मीटर में बदल देना है। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 10 के पावर -6 फैराडे बचा। 10 के पावर -6 का मतलब कि 1 माइक्रो फैराडे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट होगा भैया, ऑप्शन ए सही होगा। 42 का ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा, ये सब सॉल्व भी कर लेना, हिंट तो कर ही दिए हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है, जैसा कि आप देख रहे हो। हाँ, संधारित्र की जिस पट्टिका पर आवेश को संचित किया जाता है वो कौन सा प्लेट होता है? जैसे अगर हम चार्ज को कलेक्शन वहां पे होता है, चार्ज कलेक्ट होता है, 2 प्लेटेज होते हैं ना, तो वो कौन सा प्लेट होता है जिसपे चार्ज कलेक्ट होता है? तो उस प्लेट को हम कहते हैं कलेक्टिंग प्लेट। कलेक्ट होना मतलब कलेक्टिंग प्लेट, संग्राहक पट्टिका, और जो अर्थ कनेक्टेड होती है, जो अर्थ से जुड़ी होती है, कुछ इस तरह से होता है, ऐसे अर्थ से जुड़ी होती है ना, तो ये वाला हो जाता है हमारा कलेक्टिंग, और ये जो हो जाता है जो अर्थ से जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया कि जो पट्टिका भूधृत रहती है, भूधृत मतलब कि भू मतलब भूमि से कनेक्ट रहती है, अर्थ कनेक्टेड होती है, उसे हम क्या कहते हैं? संघनक पट्टिका, यानी कि कंडेंसिंग प्लेट। ऑप्शन 44 का राइट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 44 का राइट ऑप्शन बी। अगला बात करते हैं साथियों, घबराने को नहीं, बस मजेदार सेशन है। संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स? पैरेलल होता है, सिलिंड्रिकल होता है और स्फेरिकल होता है, यानी कि गोलीय, बेलनाकार और समांतर। फाइनली 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट है। आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहो। निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक पूछा जा रहा है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम 1 होता है, ध्यान रखिएगा। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम कितना हो जाता है? 1। और अगर आपसे टेफ्लॉन के बारे में पूछा जाए कि टेफ्लॉन का कितना होता है परावैद्युत स्थिरांक, तो क्या बताओगे? क्या बताओगे साथियों? 2.1 बताना। कितना बताना? 2.1। ऑप्शन बी राइट है। आपने ये पढ़ा होगा कैपेसिटेंस चैप्टर के अंदर। वान डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसा मशीन होता है जो क्या करता है? जो कई लाखों का वोल्टेज विभवांतर हमें उत्पन्न करके देता है। ऑप्शन सी होगा। वान डी ग्राफ जनरेटर इज अ मशीन विच प्रोड्यूसेस कई लाख, मतलब कि लाख ऑफ वोल्टेजेस, कई लाख वोल्टेज का विभवांतर देता है। ऑप्शन सी। 49 नंबर सवाल कर रहा है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में है, उनकी तुल्य धारिता क्या होगी? श्रेणी क्रम में है तो 1/c इक्विवेलेंट अगर हम निकालते हैं तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, बहुत ईजी है, करोगे 3/c हो जाएगा। और फाइनल लास्ट में तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपको c निकालना है ना, तो ये c/3 आ जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। C फॉर चेन्नई। 49 का बड़ी ध्यान से बनाना। 3/c तो यहाँ पे आएगा, बट इसको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकाल लोगे, क्योंकि आपको 1/c थोड़ी निकालना है, आपको c निकालना है, तो आप इसको ऊपर नीचे कर देना, c/3 आ जाएगा। ऑप्शन सी। 50 नंबर की पृथ्वी की धारिता क्या होगी? बस फटाफट से कर लेना है। पृथ्वी गोल है, c बराबर 4πε0 r होता है। r अपना वैल्यू रख देना है 6400 किलोमीटर, सॉल्व कर देना है। 4πε0 का वैल्यू कितना हो जाता है? 1/9 गुना 10 के पावर 9 हो जाता है, और r 6400 किलोमीटर, ये किलोमीटर को मीटर वगैरह में कन्वर्ट कर लेना, 711 माइक्रो फैराडे आ जाएगा। ऑप्शन ए। वैसे तो ये याद करने भी, मतलब आप न्यूमेरिकली सॉल्व भी कर सकते हो, यहाँ पे हिंट दे दिए हम। 50 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल कहीं नहीं जाने को, अंत तक रहने को सेशन में। संधारित्रों के समांतर समायोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो कौन सा है? देखिए, जब हम कैपेसिटेंस को, मतलब सॉरी कैपेसिटर्स को, कई सारे कैपेसिटर्स को अगर हम पैरेलल में अगर कंबाइन करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, तो उसमें कौन सा ऐसा क्वांटिटी हो जाता है कि जो चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है, तो विभवांतर हो जाता है ना, चेंज नहीं होता है। ऑप्शन सी, विभवांतर चेंज नहीं होता। 52 है ना, कि समान विभव वाले 2 चालक को जब हम कनेक्ट करते हैं, ऑन कनेक्टिंग 2 कंडक्टर्स ऑफ इक्वल पोटेंशियल, विभव उसका समान है, तो उस कंडीशन में ऊर्जा का ना तो आवेश का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या फिर लॉस भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, दोनों हो जाएगा। ना तो आवेश का पुनर्वितरण होता है और ना ही ऊर्जा का ह्रास होता है। तो 52 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी, ध्यान रखना है। 53 नंबर, परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यूनिट पूछा जा रहा है, जो कि वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 53 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला बात करते हैं 54 नंबर सवाल का। 54 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उसके समूहन में उच्चतम धारिता हमें चाहिए। उच्चतम मतलब कि मैक्सिमम हमें कैपेसिटेंस चाहिए, और मैक्सिमम कैपेसिटेंस के लिए हमें क्या करना होगा? उसको मतलब कंबाइन करना होगा। अब किस कॉम्बिनेशन में हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा? जिसमें डायरेक्टली ऐड होता हो तो वो पैरेलल होता है।
पैरेलल वाला में डायरेक्टली ऐड कर दो। जैसे मान लो कि 6 माइक्रो फैराड का जैसे हमारे पास 3 है कैपेसिटर्स, ठीक है ना, तो 6 को जोड़ देते हैं। जोड़ने का 2 तरीका, एक पैरेलल और एक सीरीज। तो अगर हम पैरेलल में करते हैं तो 6 + 6 + 6 आ गया आपका 18, और अगर आप इसी को सीरीज में करोगे तो 1/6 + 1/6 कुछ ऐसे करके आएगा ना, तो ये छोटा हो जाएगा ना, ये बड़ा वाला है। तो फाइनली हम समांतर क्रम में ही जोड़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। 55 नंबर सवाल है कि विद्युत धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है, डायमेंशन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। C = Q/V होता है, आप C = Q/V, Q का आप रख सकते हो, V का रख सकते हो। रखने के बाद फाइनली अगर आप सॉल्व करोगे तो 55 का राइट ऑप्शन ए आ जाएगा। डायमेंशन है ये तो निकालने की चीज़ है, आप निकाल लेना, बहुत ईजी होता है। 56 नंबर सवाल कि समान धारिता के 2 संधारित्र को पहले श्रेणी में जोड़ा गया और फिर समांतर क्रम में जोड़ा गया। समान धारिता है तो C मान लेते हैं, पहले श्रेणी में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/C का इन्वर्ट करेंगे तो C/2 आ गया। अनुपात ज्ञात करना ना, बट्टा में 2C कर देंगे तो ये 1/4 का रेशियो होगा। 56 का ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंपल सा चीज़ है, C से C कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/4 आ जाएगा ऑप्शन ए। तो आज का ये 56 इंपॉर्टेंट सवाल कैसा लगा साथियों, आप सब जरूर बताना। कहीं ना कहीं ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने कवर किया, और भी प्रैक्टिसेस होंगी, आप लोग घबराए नहीं। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। चलिए फटाफट से आप सब इसे शेयर कर देना अच्छा लगा हो तो, और प्लीज़ लाइक करके बताना, कमेंट भी कर देना कि हाँ आज का ये सेशन कैसा रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। चलो फटाफट से सबको आ जाना, बाय बाय।